जय मसीह की दोस्तों, शालोम। आज हम हैं यरूशलेम के इस पवित्र यात्रा में। मैं अभी माउंट ज़ायन की इन पुरानी गलियों में से चल रहा हूं। चारों तरफ एक सफेद पत्थर की इमारतें, एक चूना पत्थर क्रीम कलर का, ऐसी ही इमारतें पूरे मिडल ईस्ट में और हमको इज़राइल में देखने मिलेगी। ऊपर गुम्बद और यहूदी भाई बहन रास्ते में मिल रहे हैं। यह वही रास्ता है जिस पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार चले थे, जहां उन्होंने आखिरी भोज लिया और जहां बाद में पवित्र आत्मा उतरा। अगर आपके भी दिल में एक कपकपी आ रही है तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूं जहां यीशु ने कहा था, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है और ये मेरी देह है। देखिए, ये सफेद पत्थर की गलियां, ये वही गलियां हैं 2000 साल पहले यीशु ने कदम रखे थे। चारों तरफ यहूदी भाई बहन कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ शॉल ओढ़े हुए, और ऊपर माउंट ज़ायन का ये शांत वातावरण। क्योंकि नीचे ही यहाँ पर काफ़ी यहूदी लोग हमको देखने मिलेंगे इस माउंट ज़ायन पर, क्योंकि यहीं पर नीचे दाऊद की कब्र है। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं आपको दाऊद की कब्र भी दिखाने वाला हूं। तो इसलिए, क्योंकि दाऊद की कब्र पर काफी यहूदी लोग प्रार्थना करने आते हैं। कुछ ही मिनटों में मैं उस कमरे में पहुंचने वाला हूं जहां यीशु ने अपने सबसे प्यारे शिष्यों के साथ अंतिम रात बिताई, जहां उन्होंने पैर धोए, रोटी तोड़ी और कहा, मेरे लहू से नई वाचा बनेगी। दोस्तों, मैं अभी लास्ट सफर रूम में खड़ा हूं। परंपरा के अनुसार यही वो जगह है जहां यीशु ने मौदी गुरुवार को अंतिम भोज लिया। यहां यीशु ने शिष्यों के पैर धोए, यहां उन्होंने रोटी उठाकर कहा, यह मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए दिए जाता हूं। यहां उन्होंने कटोरा उठाकर कहा, ये महत्वपूर्ण और विशेष जगह है। Remember what I said in Joppa? Yeah. If it wasn't for Joppa, Christianity wouldn't be too big. Right. हम लोग या से If it wasn't for this place, Christianity won't be existed today. अगर ये जगह नहीं होती थी तो जो क्रिश्चियनिटी है वो कहीं नहीं रहती थी। So many great things happen in this room. The two most famous ones are the Eucharist started in this room. The second one is the Pentecost on the 50th day after. ये जगह पर दो इम्पोर्टेंट बातें हुई थी। एक तो आखिरी भोजन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ खाया था, और दूसरी बात यहीं पर पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया था। Why the Pentecost is one of the most great things in Christianity? तो मसीहत में सबसे महत्वपूर्ण पेंतुकोस्त का दिन क्यों है? Because disciples started to talk in tongues, different tongues, so many different languages. क्योंकि जो यीशु मसीह के शिष्य थे वो अन्य भाषा में बात करने लगे। What does that mean? और उसका मतलब क्या है? That gave him the ability to preach other people who don't understand Hebrew. तो जो लोग इब्रानी भाषा को नहीं समझते हैं, उनको परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी कि वो जाकर उनको सुसमाचार सुनाए। That's how Christianity spread. Without that, Christianity would stay in this Jerusalem. land, in Jerusalem. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर मसीहत यहीं पे रहती थी, जगत में नहीं पहुंच पाती थी।
The place now is not a church. ये चर्च नहीं है, ये जगह चर्च नहीं है. We know the church, we do the church as the people in it, but it's not functioning as a church, neither a mosque, neither a synagogue. ये ना ही कोई चर्च है, ना ही कोई आराधनालय है, और ना ही कोई ना मस्जिद है, ना मस्जिद ना है, यहूदी मंदिर है, सिनेगॉग है, और ना ही ये चर्च है, किसी का नहीं है. That's why the foreign ministry is ruling this place, and nobody is allowed to have any masses or prayers inside the place. और इसलिए यहाँ पर कोई मास या फिर कोई प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं है. That's why there is only one day in the year we have a mass here from all the denominations. You can tell me which day is that? पेंटेकोस्ट. पेंटिकॉस्ट. इसलिए Not Ascension, Pentecost. Ascension over there. Ascension Great. 40 days. इसलिए साल में एक बार पेंटेकोस्ट के दिन यहाँ पर मास होता है. सारे डिनोमिनेशन से, जगत भर से सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं. Okay, from here we are going to go down to David's tomb. अभी हम दाऊदची जी कब्र आहे तिकडे आपण चाललेलो आहोत. Just remember one thing, when Peter in Acts, we read that in Acts, when Peter was talking to the disciple and the people, he said one very famous sentence: we are here and David is with us. Yeah. What does that mean? So they were exactly. पतरस ने अपने शिष्यों से पवित्र आत्मा, मतलब पतरस ने अपने बाकी लोगों से एक बात कही थी, और वो थी कि हम भी यहाँ पर है और दाऊद भी यहीं पर है. Couldn't it mean that David's tomb is near the place where we are all gathering? And if they were gathering in this place, that means David's tomb is near them. सो अगर पतरस ऐसे कहता है कि दाऊद यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि दाऊद की जो कब्र है यही कहीं होनी चाहिए. That's why we're going to visit David's tomb. The men on one side and ladies on the other side. We'll talk about it when we go down. सो हम लोग दाऊद की कब्र देखने के लिए जाते हैं, डेविड्स टूम. बराबर पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ. उसी तरह से यीशु मसीह ने क्या कहा था, हम क्या है उसके अंदर? नई निर्मित है. तो अब नई निर्मित के अंदर कौन चाहिए हमको? 3 चाहिए. देखो पहले कौन था साथ में? व्यवस्था के टाइम पे कौन चलाया हमको? पिता ने. बराबर, पिता वो टाइम पे था, पिता बात करता था. उसके बाद इमैनुएल बन के कौन आया हमारे साथ? यीशु मसीह आया. और उसके बाद यीशु मसीह ने हमको क्या वादा दिया कि कौन आने वाला है? मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा, सहायक दूंगा. तो पहला रोल था पिता का, दूसरा रोल था पुत्र का, और तीसरा रोल है जो आज हमारे अंदर. किस लिए? क्योंकि फिर से हम उस परमेश्वर की महिमा में जा सके, इसलिए हमको आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जरूरत है. तो जैसे वो टाइम पे आदम को बनाया था पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने, नए आदम को भी वो क्या कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. इसलिए हम क्या है? अभी नई निर्मिति है उसकी. मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है. ये वही जगह है यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य इकट्ठा हुए थे और पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की लपटों के रूप में उतरा. सभी शिष्य अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे और सुसमाचार की शुरुआत हुई. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 4 वचन. कल्पना कीजिए यीशु यहां बैठे थे. उन्होंने जानते हुए भी कि यहूदा उन्हें धोखा देगा, फिर भी उन्होंने सबको प्रेम किया. उन्होंने जानते हुए भी कि कल क्रूस है,
फिर भी उन्होंने अपना शरीर और लहू दिया। हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, हे यीशु, यहाँ तूने अंतिम भोज लिया, यहाँ तूने पवित्र आत्मा भेजा। आज हम भी तेरे सामने हैं। हमारे दिल को छू, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि हम भी कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, लास्ट सफर रूम सिर्फ एक कमरा नहीं, यह यीशु की प्रेम और समर्पण का पवित्र स्थान है। यहाँ से शुरू हुई कहानी क्रूस पर पूरी हुई और खाली कब्र में विजय पाई। कमेंट में ज़रूर बताएं, लास्ट सफर रूम देखकर आपके मन में क्या आया। यह मेरा शरीर है, मेरा लहू है। क्या आप भी आज यीशु के साथ भोजन लेना चाहते हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। अगले व्लॉग में मिलते हैं दाऊद की कब्र पर। शालोम, जय मसीह की। Yes, solo kotiri ribanta raba baba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kotiri ribanta raba baba. Likhata raba baba baba. Likhata raba baba baba. Likhata raba baba baba. Likhata. Likhata raba.